परवीन मैम क्लासेस के आज इस सेक्शन में हम क्लास 8 रेनबो जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसका 3rd चैप्टर द राइट चॉइस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। जो माता पिता थे मुकेश के वो उसे डिस्टर्ब यानी परेशान क्यों नहीं करना चाहते थे। The parents did not want to disturb Mukesh because his board exams were going on. मुकेश जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है अपने, और उसके माता पिता उसे इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुकेश अपने बोर्ड एग्ज़ाम उसके चल रहे थे, इस वजह से उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर ख्याल करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसी लिए यहाँ पर डिड नॉट सेम सेंटेंस सेम टेंस में आपको आंसर लिखना होता है। तो डिड का है तो डिड में ही आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ वर गोइंग ऑन। वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन। माता जी ने इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया, इसलिए बुलाया ये देखते हैं। मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन टू रिपेयर द टेबल लैम्प एज द टेबल लैम्प वॉज नॉट वर्किंग। माता जी ने इलेक्ट्रीशियन को टेबल लैम्प को रिपेयर करने के लिए बुलाया क्योंकि जो टेबल लैम्प था वो काम नहीं कर रहा था। माता जी को लगता था कि मुकेश के काम आता है ये, रात में जब वो पढ़ रहा होता है तो टेबल लैम्प ठीक होना चाहिए। 3rd क्वेश्चन है, व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश क्या करने के लिए उत्सुक था। मुकेश वाज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट इन रिपेयरिंग द टेबल लैम्प। मुकेश क्योंकि इलेक्ट्रिकल टूल किट का अच्छे से प्रयोग करना जानता था, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं उनको ठीक करने में उसका एक हॉबी थी, इसीलिए उसे लग रहा था कि वो उस टेबल लैम्प को खुद ही रिपेयर कर सकता है। तो वह उस इलेक्ट्रिक टूल किट की सहायता से टेबल लैम्प को रिपेयर करने के लिए उत्सुक था। व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप। मुकेश किस प्रकार का कोर्स लेना चाहता था। टेक अप लर्न सीखना चाहता था। मुकेश वांटेड टू टेक अप दैट कोर्स दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन। मुकेश जो है वो इस प्रकार के कोर्स को लेना चाहता था जो उसकी मदद कर सके, उसका जो हॉबी था, जो उसका शौक़ था, उसे एक प्रोफेशन यानी व्यवसाय के रूप में सीखने में उसकी मदद कर सके, वो कोर्स वो करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। मुकेश ने किस संस्था में एडमिशन लिया, उसका नाम बताना है। मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, TTI, तो ये है इसका, इसमें उसने एडमिशन लिया। वाई इज़ इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम। सही समय पर सही फैसला लेना क्यों आवश्यक होता है। तो इसका आंसर, इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू टेक ए राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम बिकॉज इट कैन हाईली अफेक्ट द शेप ऑफ आवर फ्यूचर लाइफ। हमें हमेशा सही समय पर सही फैसला लेना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे हमारा जो भविष्य में आने वाला जो हमारा जीवन होता है, फ्यूचर लाइफ जो हमारी है, उसकी जो शेप होती है उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है हमारा सही समय पर लिया गया सही फैसला। Therefore, we should never delay in making right decisions on appropriate time. इसीलिए हमें कभी भी सही फैसलों को उपयुक्त समय पर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत फैसला कर लेते हैं, गलत पढ़ाई लिखाई या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते और बाद में हम सही प्रोफेशन का चुनाव उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। अगर आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें उन घटनाओं के बारे में कहा गया है जिस क्रम में ये इस कहानी में घटित हुई हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पर, जो इवेंट्स हुई हैं ये सारी की सारी उल्टी सीधी दी गई हैं, पहले कुछ हुआ बाद में कुछ हुआ, तो ये आपकी अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। इन सब को आपको ऑर्गेनाइज करना है कि पहले क्रम में पहले क्या हुआ, दूसरे पर क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे आपको इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना है।
तो इसमें सबसे पहला काम हुआ था कि राकेश की जो वेकेशन है वो शुरू होती हैं। उसके बाद में टेबल लैंप जो है वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद में राकेश जो है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए जाता है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो घर पहुंचता है। मुकेश जो है रिपेयर कर चुका होता है लैंप को, और मुकेश जो है वो क्लास को टॉप करता है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं। इसमें आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा है, द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स एंड मुकेश रिपेयर्स द लैंप, तो मुकेश और इलेक्ट्रिशियन के आने का, इसमें आप मुकेश रिपेयर्स द लैंप इसे पहले भी कर सकते हैं कि मुकेश जो है वो लैंप को रिपेयर पहले कर चुका होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन आता है। जब वो आता है, क्योंकि ये दोनों घटनाएं ऐसे हुई हैं कि राकेश गया हुआ इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए और मुकेश घर पे रिपेयर कर रहा है, तो दोनों में से इसके घटनाक्रम के अनुसार आप मुकेश रिपेयर्स द लैंप पहले भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन अराइव्स बाद में भी कर सकते हैं। वर्ड पावर, unscramble the letters to form new words and use these words to form meaningful sentences. इसमें फिर से जम्बल्ड लेटर्स दिए गए होते हैं, तो आपको इसको पहले सही वर्ड बनाना है उन लेटर्स को ठीक करते हुए, और फिर उसके बाद में उस सही शब्द का प्रयोग करते हुए एक सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ निकलता हो, मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है और इससे वर्ड बना है हमारा वेकेशंस। सभी लेटर्स इसमें हैं बट उल्टे सीधे हैं। तो इसमें वाक्य बना के दिया हुआ था, आई विल विजिट माई ग्रैंड माज प्लेस इन द वेकेशंस। मैं अपनी दादी के घर पर छुट्टियों में जाऊंगा। इसी प्रकार से सेकंड है, हमें खुद करना है, क्यूरियसली, उत्सुकतावश। आई क्यूरियसली आस्क्ड द टीचर अबाउट द एलिफेंट्स। मैंने उत्सुकतावश हाथियों के बारे में टीचर से पूछा। ये वाक्य आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये है वाक्य स्टर्नली, कठोरतापूर्वक। माई फादर स्टर्नली रिजेक्टेड माई डिमांड फॉर ए कार। मेरे पिताजी ने मेरी जो कार की मांग थी उसे कठोरतापूर्वक मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ईगर। ही वॉज ईगर टू हैव ए हॉर्स राइड। वह घुड़सवारी करने के लिए उत्सुक था। प्रोफेशन, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। इसमें टी कैपिटल लिखिएगा आप, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। लैंग्वेज प्रैक्टिस, रीड एंड अंडरस्टैंड। ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब combined with a verb and a preposition to give a new meaning. ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? एक वर्ब है जो कि कंबाइंड होती है एक वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों के साथ में, जिससे एक नया अर्थ निकलता है। देखिए ये सारे शब्द हैं, कॉल्ड एक वर्ब है, उसके साथ में प्रेपोजिशन आउट जोड़ा गया है, इससे भी एक नया मीनिंग निकलता है, इसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। गिव बिलो, गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स। तो इन्होंने फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग दिए हुए हैं। आपको इनका प्रयोग करते हुए एक एक क्या बना लेना है, उसका वाक्य बनाना है। कॉल्ड आउट, आस्क समबडी टू कम, किसी को आने के लिए कहने को कॉल्ड आउट कहते हैं। टेकअप, टेकअप का मतलब होता है लर्न यानी सीखना। सेटअप, टू स्टार्ट, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सेटअप, सेट एक वर्ब है, ठीक है, और ये अप जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो वर्ब और प्रेपोजिशन को जोड़कर जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट है आपका गेट बैक, GETBACK, गेट बैक। इसका होगा टू रिटर्न, टू रिटर्न यानी वापस आना। यहाँ पर साफ दिया हुआ है। नाउ यूज द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया है। तो कॉल्ड आउट किसी को बुलाने के लिए आता है। दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, ठीक है। अब है टेकअप, टेकअप का क्या मतलब था? लर्न। आई टेकअप दिस पोइम ऑन रेनबो, मैंने रेनबो पर आधारित यह कविता लर्न करने के लिए ली है, ठीक है। आई लर्न या मैंने याद करनी है। सेटअप, आई एम गोइंग टू सेटअप ए न्यू शॉप इन द मार्केट, मैं मार्केट में एक नई शॉप सेटअप करने जा रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट गेट बैक रिटर्न के लिए आया था। वी विल गेट बैक बाय टुमारो, हम कल तक वापस लौट आएंगे। तो ये थे इसके कुछ फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग के आधार पर आपने इन पर कुछ सेंटेंसेस बनाए जिससे इसका मीनिंग और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।